आखिर कौन है विमला देवी, जिनके बिना भोग लगाए प्रसाद नहीं ग्रहण करते हैं भगवान जगन्नाथ? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुंडली टीवी पर। दोस्तों, ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से आज पूरी दुनिया परिचित है। यह मंदिर हिंदू धर्म के 4 पवित्र धामों में से एक माना जाता है। भगवान जगन्नाथ का यह धाम जितना अपनी दिव्यता और चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है, उतना ही अपनी अनोखी और रहस्यमयी परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि आज भी भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा में श्री कृष्ण का हृदय विद्यमान है, जो इस धाम को और भी अलौकिक बनाता है। जहां अधिकांश स्थानों पर प्रभु श्री कृष्ण राधा रानी के साथ विराजमान है, वहीं पुरी में वे अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ स्थापित हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस पावन धाम में एक ऐसी देवी भी विराजमान है, जिनके बिना भगवान जगन्नाथ की पूजा अधूरी मानी जाती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माँ विमला देवी की। अक्सर लोग भगवान जगन्नाथ के बारे में तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन माँ विमला देवी के महत्व और उनके रहस्य से अनजान रहते हैं। आखिर कौन है माँ विमला? क्यों उनके बिना महाप्रसाद तक पूर्ण नहीं माना जाता? और क्या है माँ विमला देवी और भगवान जगन्नाथ के बीच का गहरा संबंध? तो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। पुरी धाम में देवी विमला को भगवान जगन्नाथ के समान ही विशेष सम्मान और पूजन प्राप्त है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी विमला को माता सती का आदिशक्ति रूप माना जाता है, जो आगे चलकर माता पार्वती के रूप में प्रतिष्ठित हुई। उन्हें भगवान विष्णु की बहन के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी विमला ही जगन्नाथपुरी की अधिष्ठात्री देवी है और उनके आशीर्वाद के बिना वहाँ की कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। पुरी धाम में भगवान जगन्नाथ का भोग सभी तीर्थों में अत्यंत विशेष माना जाता है। यहाँ भगवान विष्णु के स्वयं भोजन ग्रहण करने की मान्यता के कारण ही पुरी का महाभोग, जिसे आगे चलकर महाप्रसाद कहा गया, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। इस महाभोग से जुड़ी एक प्राचीन पौराणिक कथा भी प्रचलित है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के लिए यह दिव्य भोग स्वयं माता लक्ष्मी तैयार किया करती थी। कहा जाता है कि देवर्षि नारद लंबे समय से इस महाभोग का स्वाद चखने की इच्छा रखते थे। अनेक प्रयासों के बाद एक दिन माता लक्ष्मी के वरदान से उन्हें महाभोग चखने का अवसर मिला। हालांकि देवी लक्ष्मी ने नारद जी को यह शर्त दी कि वे इस रहस्य को किसी से साझा नहीं करेंगे, लेकिन नारद जी थोड़ी मात्रा में प्रसाद अपने साथ ले गए। एक बार कैलाश पर्वत पर महादेव, इंद्र, यमराज सहित सभी देवताओं की सभा चल रही थी। नारद जी भी वहां पहुंचे और अनजाने में उनके मुख से जगन्नाथ के महाभोग का उल्लेख हो गया। यह सुनकर महादेव ने भी उस प्रसाद का आस्वादन किया। महाप्रसाद ग्रहण करते ही शिव अत्यंत प्रसन्न हो उठे और आनंद में तांडव करने लगे, जिससे कैलाश पर्वत तक कंपित हो गया। देवी पार्वती ने जब शिव से उनके आनंद का कारण पूछा, तब उन्हें इस दिव्य प्रसाद के बारे में जानकारी मिली। देवी पार्वती ने भी महाप्रसाद चखने की इच्छा प्रकट की, लेकिन तब तक वह समाप्त हो चुका था। इस बात से वे आहत हो गयीं और उन्होंने कहा कि यह प्रसाद केवल एक या कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि पूरे संसार को मिलना चाहिए। इसी भाव के साथ वे शिव जी के साथ अपने भाई भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी पहुंची और माता लक्ष्मी से स्नेह पूर्वक कहा कि मायके आई बहन के लिए भोजन क्यों नहीं बनाया गया। भगवान जगन्नाथ पूरे प्रसंग को समझ चुके थे। देवी पार्वती ने उनसे प्रश्न किया कि इस दिव्य महाभोग को अब तक सीमित क्यों रखा गया। तब भगवान विष्णु ने बताया कि यदि यह प्रसाद सभी को पहले ही मिल जाता, तो कर्म और फल का संतुलन बिगड़ सकता था। लेकिन देवी पार्वती की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने घोषणा की कि अब से महाभोग सार्वजनिक होगा। भगवान जगन्नाथ ने यह भी वचन दिया कि अब जो भी महाभोग उनके लिए तैयार होगा, वह पहले देवी पार्वती को अर्पित किया जाएगा और उसके बाद ही वे स्वयं उसे ग्रहण करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि देवी पार्वती भक्तों के प्रति निर्मल प्रेम रखने वाली हैं, इसलिए आज से वे देवी विमला के नाम से जगन्नाथ धाम में विराजमान होंगी। तभी से मान्यता है कि देवी विमला को भोग अर्पित किए बिना भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद पूर्ण नहीं माना जाता। कुंडली टीवी डेस्क से प्रांजलि की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।